अलविदा ए रहबरे मुअज़्ज़म अलविदा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत, ख़वातीन की कसीर तादाद भी मौजूद। 70 से ज़्यादा ममालिक के वफूद भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। शहीद की बेटी, दामाद, नवासी और बहू की नमाज जनाजा भी साथ अदा की गई। आयतुल्लाह जाफर सजानी ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा पढ़ाई और गैर मुल्की ख़वातीन को बहिफाजत बाज़ियाब करा के कानूनी तकाज़े पूरे किए। ख़वातीन के अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की शनाख्त हो गई। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तफ्तीश में कुछ अफराद का ताल्लुक सरगोधा और दीगर इलाकों से सामने आया। सेफ सिटी कैमरास की मदद से गाड़ी की नकलो हरकत का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल किया गया। मालूम हुआ कि गाड़ी मोटरवे के रास्ते सरगोधा गई, जिसके बाद वहाँ छापा मारा गया। बादजा, शादरा और डिफेंस के इलाकों में भी कार्रवाइयाँ की गईं। एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक खातून को बचाते हुए शहीद। ग्रुप कैप्टन आसिम 9th एवेन्यू से गुजर रहे थे कि उन्होंने एक मोटरसाइकिल से एक खातून को उतरते हुए देखा, जिसका हाथ मोटरसाइकिल सवार खींच रहा था। आसिम तारिक जिम्मेदार शहरी होने के नाते मोटरसाइकिल के करीब रुके, जिस पर लड़की गाड़ी की दूसरी तरफ भाग आई। इसी दौरान मुलजिम ने फायरिंग कर दी। ग्रुप कैप्टन आसिम जख्मों की ताब न लाते हुए जहां में शहादत नोश कर गए। मुलजिम मौके से फरार हो गया। पाक फ़ौज और हमारे शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। मुल्क है तो हम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में शाहीन चौक के करीब खातून को बचाते हुए शहीद होने वाले एक ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को खराज अक़ीदत। शहीद के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। मोहसिन नकवी ने IG इस्लामाबाद को हिदायत की है कि फायरिंग करने वाले मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। पाक फौज और हमारे शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। मुल्क है तो हम सियासत कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी के कारकुनों से खिताब। कहा, मुल्क व कौम की खातिर जानों के नजराने पेश करने वाले पाक फौज के शोहदा की कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश हैं। गवर्नर ने कारगिल के महाज पर जुर्रत व शुजाअत की मिसाल कायम करने वाले शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान को उनकी 27वीं बरसी पर भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ओपन एक्सप्रेस में हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू। बलूचिस्तान के हवाले से गुमराहकुन बयानिया से महबूस मुखालबे में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र बशमूल सब नेशनलिस्ट NGOs के नुमाइंदे और नाक़दीन भी शरीक हुए। एक मौके पर शुरका की तादाद 16,000 से भी तजावुज़ कर गई। सरफराज बुगटी का कहना था कि बलूच यकजहती कमेटी ने लापता अफराद और अवामी हकूक़ की आड़ में अवाम को तशद्दुद पर उकसाने की मज़मून कोशिश की। हुकूमत नौजवानों को रोज़गार के बेहतर मौक़े फ़राहम करने के लिए कई मनसूबों पर काम कर रही है। टेलीकॉम बिल से किसी की ज़ाती ज़मीन और जायदाद पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा का कहना है, निजी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कैटेगरीज तय की जाएंगी। नए टेलीकॉम बिल का मकसद मुल्क में तेज़ रफ्तार इंटरनेट की फराहमी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा, निजी प्रॉपर्टी से फाइबर बिछाने के लिए मालिक की इजाज़त लाजिम होगी। टेली कम्युनिकेशन एक्ट का बिल 6 तरामीम के साथ मंजूर किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि बदलती आलमी सूरत हाल के तनाज़ुर में मुआशी शराकतदारी को वुसअत देना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान और तुर्किया ने हमेशा एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। रुकावटें दूर करने के लिए पुराज़्म हैं। IT, ईकान गनी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मक़दम करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी स्कर्दू पहुंच गए। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट ने पार्टी चेयरमैन का इस्तेक़बाल किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुसाफिरों में घुल मिल गए, सेल्फीज भी बनाई। ज़िला मुहीपुर और लीपा वैली में कलअदम एक्शन कमेटी के खिलाफ एहतजाजी रैली। अवाम का शदीद गम और गुस्से का इज़हार। कलअदम एक्शन कमेटी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। कलअदम एक्शन कमेटी के बेकाबे में अब कोई नहीं आएगा। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शरपसंदों को दो टोक तनबीह। पाकिस्तान और पाक फौज से वालेहाना इजहार मोहब्बत। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारों की गूंज।
जंगबंदी मुआहिदा नजरअंदाज, सेहूनी जालिमों की निहत्ते मजलूम फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। गजा में 48 घंटों के दौरान मजीद 16 फलस्तीनी शहीद, मलबे से 9 लाशें भी मिली हैं। हमलों में शदीद जख्मी होने वाले 20 से ज़ायद फलस्तीनी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। भारी मलबे, ईंधन की कमी और महदूद मशीनरी के बायस कई मकामात तक रसाई मुमकिन नहीं। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जल्जिले से हलाकतों की तादाद 3000 हो गई। 16,000 से ज़्यादा अफराद जख्मी, हज़ारों अफराद ताहाल लापता। मुतासरा इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, राब्तों में दुश्वारी, हज़ारों अफराद लापता। इमदादी कारकुन मलबे तले इंसानों की तलाश में मसरूफ, लाखों बेघर। जल्जिला मुतासरीन की रिहाइश, खुराक के इंतजाम जारी, सेहत के मसाइल जन्म देने लगे। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ और ग्लेशियर्स भी मौसमियाती तब्दीलियों की जद में। दर्जा हरारत बढ़ने से पहाड़ों पर जमी बर्फ और ग्लेशियर्स पिघलने लगे। शिगर समेत दीगर इलाकों में सैलाबी रैले पहुंच गए। घरों, मकानों और सड़कों को नुकसान। मकामी इंतजामिया हिफाजती इक़दामात में मसरूफ। NDMA और PMD ने ग्लेशियाई झीलें फटने, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। दौर है वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए 16 रुकनी कौमी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान होंगे, आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस, इमाम उल हक टीम में शामिल। खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद अवैस सफ़र, गाजी गौरी भी शामिल। साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद, उबैद शाह भी स्क्वाड का हिस्सा। और फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। फ्रांस ने पैराग्वे को 1 के मुकाबले में 0 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। उधर मराकश कनाडा को 3 के मुकाबले में 0 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और मराकश मध्य मुकाबले होंगे।